बिटिया की हरकत और हसरत उसके गले का फांस बन गया। इकलौती बिटिया आयुषी ने अपनी मम्मी डैडी की मर्जी के खिलाफ जाकर अपने मन पसंद के लड़के से मंदिर में शादी कर ली थी। वही लड़के से छुप छुप कर मिला जुला भी करती थी। तब मम्मी डैडी ने कड़ा ऐतराज जताया था, पर आयुषी नहीं मानी। तब उसे चिताया भी गया था कि अपनी मर्जी की मालकिन मत बनो, अंजाम वो होगा तुम सोची नहीं होगी। आयुषी नहीं बदली और अपने हमसफर से मिलती जुलती रही। लगभग 22 साल की आयुषी को उस रोज कड़ा झटका लगा जब घर के अंदर ही बिटिया पर बाप ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर तान दी। झूठी आन की खातिर बिटिया के सीने में 2 गोलियां दाग दी। बिटिया का काम तमाम कर उसके डेड बॉडी को एक ट्रॉली बैग में पैक किया, फिर उसे अपनी कार में रख निकल पड़े। उनका घर नई दिल्ली में मोलर बंद एक्सटेंशन बदरपुर ब्लॉक E/2 फ्लैट नंबर 2461 में है। उस रोज यानी 17 नवंबर की भोर से ही आयुषी के डैडी नितेश यादव का मूड बहुत खराब था। उन्हें यह पता चल गया था कि उनकी इकलौती बेटी आयुषी ने अपने साथ पढ़ रहे छत्रपाल गुज्जर के साथ एक मंदिर में शादी कर ली है। गुज्जर राजस्थान के भरतपुर का रहने वाला है। करीब 1 साल पहले दोनों ने शादी की थी। आयुषी की मम्मी ब्रजबाला भी अपनी इकलौती बेटी की इस हरकत से दुखी थी। बिटिया की हसरतें जान सुन उसे खूब खरी खोटी भी सुनाई गई थी। उस रोज दिन के 2 बजे के करीब डैडी नितेश यादव ने बिटिया को अपने पास बुलाया, उसे पास में बैठाया। वहीं इकलौती बेटी इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसका अंत भयानक होने वाला है। 2 गोलियां चली और आयुषी सदा के लिए खामोश हो गई। नितेश 17 नवंबर की देर रात 3 बजे अपनी कार से बाहर निकला। कार के अंदर एक ट्रॉली बैग में बिटिया की डेड बॉडी थी। नितेश आगरा दिल्ली हाईवे से वृंदावन होते हुए यमुना एक्सप्रेस वे पर पहुंचा। वहीं पर कृषि अनुसंधान केंद्र के पास झाड़ियों में ट्रॉली बैग फेंक दिया। तब भोर के 6:50 हो रहे थे। बिटिया को ठिकाने लगाने के बाद नितेश एक्सप्रेस वे से होकर वापस लौट गया। नितेश और उसकी पत्नी ब्रजबाला की कार भोर के 5 बजे हाईवे के कटवन टोल प्लाजा और सुबह के 7:10 पर मान टोल प्लाजा से गुजरते वक्त सीसीटीवी में कैद हो गई। इधर 18 नवंबर को यमुना एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर झाड़ियों में फेंका गया ट्रॉली बैग पुलिस को मिला। उसमें एक लड़की की डेड बॉडी मिली। तब लाश की पहचान नहीं हो पाई थी। टेक्निकल सेल की मदद से पुलिस ने लड़की की पहचान कर ली। आयुषी की मां और भाई को लाया गया। दोनों ने आयुषी को पहचान लिया। डेड बॉडी देखते ही मम्मी और भाई खूब जोर जोर से रोने लगे। दोनों एक दूसरे से गले लग गए। पुलिस के सामने मम्मी टूट गई, अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया। इसके बाद पुलिस ने मारी गई आयुषी की मम्मी और डैडी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तार नितेश की दिल्ली में ही इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है। वहीं आयुषी BCA की छात्रा थी। की वजह ये थी कि ये लड़की बिना माँ बाप की रजामंदी के एक छत्रपाल नाम के लड़के से शादी कर ली थी आर्य समाज मंदिर में, जिससे माँ बेटे और बाप में मनमुटाव रहता था और लड़की बिना बताए जाया करती थी। इसी को लेकर उस दिन भी विवाद तरफ ही था। इसी में हमको मैनुअली एक इनपुट मिला कि ये बच्ची बदरपुर की रहने वाली है। इस सूचना पर हमारी टीम उसके घर तक पहुंच गई और वहां से उसके माँ और उसका भाई को ले आए। कल उन्होंने उसकी पहचान की कि उनकी ही बेटी है। यहाँ तक तो मामला नॉर्मल ही था। पहचान होने के बाद जब हम लोग इसमें परिवार के माँ बाप भाई से बातचीत की गई और जब गहनता से पूछताछ की गई तो चीज़ें संदिग्ध होती गई और धीरे धीरे बातें खुलती गई। ये 17 तारीख को दिन में करीब 2 बजे के आसपास घर में ही अपनी लड़की को अपने जो लाइसेंसी रिवॉल्वर है इनकी, इसी से ही इन्होंने 2 गोली मारी थी और डेड बॉडी को घर में ही छुपा लिया। पन्नी खरीद के लाए सफ़ेद, जिसमें उसको पैक किया और घर के ही एक सूटकेस में ट्रॉली बैग में उसको उन्होंने डाला। और 18 तारीख सुबह 3 बजे के आसपास ये अपनी खुद की कार से, पिता और माँ दोनों खुद की कार से हाईवे से लेके चले। हाईवे पे 5 बजे के आसपास हम लोगों ने इनकी गाड़ी को ट्रैक किया है, जहाँ ये क्रॉस हुए हैं पलवल वाला टॉल, उस कोटवल वाला। उसके बाद ये एक्सप्रेस वे पे चढ़े हैं और वहाँ लाश को उन्होंने डाला है बैग को, और उसके बाद ये एक्सप्रेस वे से वापस गए।
मार्ट टोल प्लाजा पे ये करीब 7 बजे के आसपास कैप्चर हुए हैं। वहाँ पे माँ और बाप दोनों आगे की सीट पे विजुअल है उसका दिखाई पड़ रहे हैं। इनके पास एक फोर्ड की क्रेटा क्रिस्टा फिएस्टा गाड़ी थी, जो गाड़ी रिकवर हुई है। जिस वेपन का यूज हुआ था वो वेपन रिकवर हुआ है, उसके साथ खो के कारतूस मिले हैं। लाइसेंसी वेपन है, देवरिया से बना हुआ है। और लड़की का मोबाइल, मृतका का मोबाइल भी रिकवर हुआ है। इस तरह से इनको गिरफ्तार किया गया है। माँ और बाप दोनों को जेल भेजा जा रहा है। कोहराम लाइव के लिए भावना ठाकुर और आरती गुप्ता की रिपोर्ट।